और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को विधानसभा का टिकट मिल गया है, ये बड़ी खबर। और जैसा कि लगातार हम कह रहे थे कि उपचुनाव की बात होगी तो उसमें नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी को विधानसभा का टिकट मिल गया है, यानी अब वो विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने हाल ही में, आपको बता दें, 12 मार्च को नई जिम्मेदारी ली मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि विधानसभा का टिकट उनको मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव का समय है, उपचुनाव होना है, तो करनाल से वो विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री, आपको बता दें, मनोहर लाल की तरफ से जब ऐलान किया गया था विधानसभा के अंदर, तभी से यह कहा जा रहा था कि करनाल से अब नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, तो विधानसभा का टिकट उनको मिल गया है। और उपचुनाव जो होगा उसमें नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो वो लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में करनाल की जो सीट थी विधानसभा की, वो खाली हो गई थी, और अब यहां से ये साफ हो गया है कि नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, हालांकि ये साफ था, लेकिन थोड़ा देर से सही, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से अब क्लियर हो गई। जी बिल्कुल, विनय, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधानसभा की टिकट मिली है। करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। केंद्रीय चुनाव समिति की, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी 23 मार्च को, और ये तमाम फैसले उसी दिन लिए गए थे कि बाई इलेक्शन को लेकर, यानी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम हरियाणा की लोकसभा की सीटों को लेकर चर्चा की गई है और अन्य राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन बिल्कुल बाई इलेक्शन के को लेकर भी चर्चा की गई थी, और बिल्कुल करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। और एक चीज और है प्राजिता, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के साथ ही वो उपचुनाव भी होने जा रहा है, तो ऐसे में कहे कि कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए, जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया था हरियाणा में, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो बिल्कुल दावेदार जो सभी जिम्मेदारी है उनके हरियाणा को लेकर, तो नायब सिंह सैनी के ऊपर ही थी कि उन्हीं के चेहरे को देखते हुए हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मगर हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो नायब सिंह सैनी उसका चेहरा रहेगा। और साथ ही देखिए, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है हरियाणा को लेकर, अक्टूबर लेकर जो चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले बाई इलेक्शन किया जाएगा। नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल जो आगामी विधानसभा चुनाव होगी हरियाणा को, तो नायब सिंह सैनी का चेहरा बिल्कुल हो सकता है उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से, उसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि करनाल से नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिए गए हैं, उम्मीदवार बना दिए गए हैं। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो छठे चरण में चुनाव होने जा रहा है, और उसी समय जो 10 लोकसभा सीट है, उसके अलावा करनाल की जो सीट है उसके लिए भी चुनाव होगा। विधायक की अगर बात की जाए तो नायब सिंह सैनी यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए मनोहर लाल की, उन्होंने विधानसभा के अंदर ही यह ऐलान किया था कि वो सीट छोड़ रहे हैं, और इस सीट का प्रतिनिधित्व जो है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, तो वो प्रतिनिधित्व करनाल का भी करेंगे और पूरे प्रदेश का भी करेंगे। तो तभी इशारा तो कर दिया गया था, ये भी साफ हो गया था कि उनके लिए ही ये सीट छोड़ी गई है। और अब जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो ये साफ है कि करनाल में उपचुनाव जब होगा लोकसभा के साथ ही, तो वहां पर नायब सिंह सैनी ताल ठोकते नजर आएंगे। तो ये अहम जानकारी अपराजिता की तरफ से दी जा रही है। लगातार दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से बैठक हुई, अपराजिता, लगातार अगर बात की जाए तो यहां पर करनाल की बात करें, क्योंकि मनोहर लाल यहां से होंगे, 2 बड़े चेहरे हमें करनाल से दिख जाएंगे, एक लोकसभा में होगा और एक विधानसभा में होगा।
जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि दो बड़े चेहरे, दो अहम चेहरे कह सकते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और साथ ही विधानसभा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा। दोनों इलेक्शन सेम किए जाएंगे, यानी 25 मई को दोनों इलेक्शन होंगे। तो देखना होगी कि क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि देखिए तैयारियां पूरी की जाएगी। जब हम भाजपा की बात करते हैं विनय, तो छोटी से छोटी इलेक्शन हो या बड़ी लोकसभा की इलेक्शन हो, सभी में भाजपा पूरी तैयारियों के साथ उतरती है। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला। और साथ ही मैंने देखिए हरियाणा की तो बिल्कुल सूची जारी की गई है कि करनाल से नायब सिंह सैनी लड़ेंगे, और साथ ही आंध्रा की भी 10 बाई इलेक्शन में जो 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं सीटों को लेकर, उनका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी विनय, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कई राज्यों में बाई इलेक्शन भी होने हैं, यानी उपचुनाव भी होने हैं, और ऐसे में अगर हरियाणा की इस सीट की बात करें करनाल की, तो यहां से तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। हालांकि पहले से ही ये कहा जा रहा था, क्योंकि 12 तारीख की अगर बात की जाए, 12 मार्च की, तो मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी, और जब एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, तो उस दिन आपको बता दें कि मनोहर लाल ने सदन के अंदर ही ये कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि वो इस सीट को छोड़ रहे हैं। और उसके शाम को ही ये साफ हो गया था कि मनोहर लाल अब लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो ये साफ हो गया था कि नायब सिंह सैनी के लिए ही उन्होंने ये सीट छोड़ी है, और इस पर उपचुनाव वो लड़ते नजर आएंगे, और इसकी आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है।